एक आपके पास मैक्स स्नेक साइज के साथ ही आपके पास करंट स्नेक साइज था, ठीक है। और इसी तरह आपके पास स्नेक की एक अरे थी जो कितने बाय कितने डायमेंशन थी? मैक्स स्नेक साइज बाय 2 साइज। वाई मैक्स साइज बाय 2 साइज की मतलब स्नेक की मैक्सिमम लेंथ हमने कहा कितनी यदि आपको नजर आ रहा है सर बिल्कुल होना आप नहीं आ रहा रोज है वो कॉलम लिखो वैसे नहीं फैल लिखो। अच्छा जी और क्या था आपके पास? आपने स्कोर का एक वेरिएबल था, ठीक है। और क्या चीज थी आपके पास? एक फूड रो था और फूड कॉलम था, ठीक है। और सबसे एसेंशियल चीज जो थी वो आपकी डायरेक्शन थी और डायरेक्शन से एसोसिएटेड हमने लेफ्ट राइट अप और डाउन, ठीक है। एक चीज कुछ लोगों को ये एरर आया होगा कि जिन लोगों ने ये लेफ्ट राइट वगैरह यूज किया था उनका ना एक एरर आ रहा था जिन्होंने ग्लोबल वेरिएबल यूज किया, तो जहाँ भी वो राइट या लेफ्ट को कॉल करते हैं तो आता है भाई एक एम्बिग्विटी आ रही है। और वो एम्बिग्विटी इसलिए आ रही थी क्योंकि जो आपने हेडर फाइल्स वगैरह ऊपर इंक्लूड किया ना उसमें भी ये वेरिएबल है और वो ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। कह रहे थे वो काउंट का भी एक वेरिएबल था जो नजर आ रहा था। इसी तरह ना ये लेफ्ट राइट वगैरह ये वहाँ पर भी है, तो इसका तरीका क्या है कि कैसे स्पेल कर सकते हैं? या तो आप इन सबको कैपिटल कर दें या कोई स्पेशल अंडरस्कोर लगा दें फिर इस तरह की बात ताकि वो पूरा कैपिटल होने से आगे कैपिटल करें स्टेट हो जाता है। इसको मत निकालो आप, जो इससे थोड़ा सा अपने लिए स्पेशलाइज करें ताकि वो उस वेरिएबल से डिफरेंट हो, ठीक है। चलिए ये आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं जो आपने ग्लोबल बनाया है, मैं यहाँ पे नहीं बना रहा, ठीक है। चलिए जी ये आपके मेमोरी के पार्ट हैं, ठीक है। आई थिंक कि आज मेमोरी के कुछ और पार्ट भी यहाँ पर आएंगे। ये हमारा मेन फ्लो का मेमोरी का। चलिए उसके बाद हमारा पहला स्टेज ये था कि हमने इनिट किया, ठीक है। और इनिट के लिए हमने क्या क्या चीजें को पास की थी? इनिट में हमने इसको स्नेक पास किया था और करंट स्नेक साइज पास किया था, ठीक है। ऑलराइट और साथ ही ये हमने बाय रेफरेंस पास किया और हमने इसको असाइन करना है कि हमारा स्नेक का साइज कितना है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या पास किया था? हमने रोज कॉलम की बिल्ड है हाँ लेकिन मिडिल में रखा इसलिए, ठीक है जी। हमें रोज चाहिए था और कॉलम चाहिए था और हमने क्या किया था? और हमने स्कोर भेजा था और स्कोर की भेजने की वजह थी कि शायद कुछ जरूरी करना है, लेकिन अगर हमें फाइल से रीड करना हो तो वो हम इधर यहाँ देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या था? हमने FR और FC लिए थे, दो वेरिएबल, ठीक है। ऑलराइट चलिए ये हमारा पहला स्टेप था। उसके बाद हमने इनिट करने के फौरन बाद जो सेकंड स्टेप हमारा आया था वो हमने फूड प्रिंट किया, ठीक है। फूड प्रिंट करने का मतलब ये है कि आपने सिर्फ FR और FC भेज दें और साथ आपने फूड सिंबल भेज दें ताकि वो सिंबल वहां से इरेज हो, ठीक है, ठीक है। सॉरी वो वहां सिंबल वहां पे डिस्प्ले है, ठीक है। ये आपका पहला फूड प्रिंट वाला फंक्शन था। उसके बाद आपने जो मेन फ्लो बनाया था वो ये था कि आपने कहा था कि यहाँ पे डू आएगा और डू में आपने कुछ स्टेप्स हैं जो हमने डिफाइन किए थे। एक था आते के साथ ही काम करो, एक है स्नेक प्रिंट करो, ठीक है। स्नेक प्रिंट को क्या है पैरामीटर पास होंगे? ऑफ कोर्स स्नेक पास होगा और स्नेक साइज पास होगा और एक डी पैरामीटर पास होगा, स्नेक सिंबल भी पास होगा, स्नेक सिंबल पास होगा और डी पास होगा, ठीक है। ये प्रिंट करने के और ये डी का फैक्टर है ये भी हमने यहाँ पर एलोकेट किया था जिसकी वैल्यू हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10, ठीक है। स्नेक प्रिंट होने के फौरन बाद यहाँ पर वहाँ पर क्या होना चाहिए? स्नेक इरेज, ठीक है। ये हमने इसलिए किया था कि अगले मूव होने लगा है तो मूव होने से पहले वो
पुराने वाले पे इरेज कर, ठीक है। तो अगेन हमने स्नेक प्रिंट ही कॉल किया और यहाँ पे हमने कहा दोबारा से स्नेक भेजा, एस भेजा और यहाँ पे सिंबल की जगह पे स्पेस भेज दिया और डिले की जगह पे 0 भेज दिया, ठीक है। नेक्स्ट सर, तो हमारा स्नेक प्रिंट एरिया है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे डिले था तो हमें थोड़ी देर नजर आएगा, फिर बाद में नजर आएगा, ठीक है जी। आ जाएगा सॉरी बाद में एक और काम भी कर सकते हैं हम। स्नेक जो स्नेक प्रिंट है ना, ये जो स्नेक इरेज करना ना, स्नेक प्रिंट की जगह अगर आप स्नेक इरेज वाला फंक्शन अलग बनाएं तो उसको ये अगर आप यही पैरामीटर पास कर दें तो सिर्फ जो उसके आखिरी कोऑर्डिनेट पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ना सिर्फ वो इरेज कर दें। समझ में बात? ये जो स्नेक प्रिंट है ये जो सब दोबारा से ये प्रिंट है तो पुराना स्नेक पूरा का पूरा इरेज हो जाता है। तो आप देखिए वो ब्लिंक करता हुआ नजर आता है, ठीक है ना। उस ब्लिंक को अगर आप हटाना चाहते हैं तो उसका एक तरीका बेटा ये है कि आप क्या करें, ये जो स्नेक प्रिंट है इसका स्नेक इरेज बना लें और वो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो टेल है वो रिमूव कर देता है। और वो टेल रिमूव कैसे करेंगे, उसके लास्ट कोऑर्डिनेट पे जाएंगे और उस जगह पे जो भी पड़ा वहां पे जाकर स्पेस कर देंगे, ठीक है। और क्योंकि फौरन ही आपका स्नेक प्रिंट कॉल हो जाएगा तो वो हमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। वो वगैरह रहेगा भी के दिमाग में बढ़ता, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद हमने क्या करता है ये आ गया। उसके बाद हमने क्या था, मूव स्नेक, ठीक है। और मूव स्नेक में हमने क्या किया था, ऑफ कोर्स एक स्नेक पास किया था, स्नेक साइज पास किया था और डायरेक्शन पास की थी। डायरेक्शन क्यों पास की थी? डायरेक्शन की बेस पे उसने मूवमेंट करनी है, ठीक है। उसे एक अप जाना है, डाउन जाना है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ठीक है। और क्या चीज थी, हाँ ये रोज कॉलम हमने पास किए थे। क्यों पास किए थे, ये क्यों पास किया था, क्या अगर वो एंड में जाए तो एंड से वो दोबारा से शुरू से अपीयर हो, तो मैं इसीलिए उसके लिए बाउंड्री कंडीशंस ये रोज एंड कॉलम्स भेज दिए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लगा था इफ KB, अगर कोई KB हिट हुई है तो उसके केस में हमने क्या किया था, गेट चीज लगा के हमने कहा था कि डायरेक्शन अपडेट हो जाए, ठीक है। डायरेक्शन अपडेट और इसने एसेंशियली करना क्या है, इसने डायरेक्शन को ही एज ए पैरामीटर पास और ये दो डायरेक्शन जब बाय रेफरेंस पास होगा बाय वैल्यू पास होगा। वाई बाय रेफरेंस बिकॉज़ इसने चेक करना है कौन सी की प्लस हुई है, उसके हिसाब से उसने डायरेक्शन के ऊपर वो वैल्यू चेंज करनी है, उसके अप है डाउन है, ठीक हो गया। चलिए ऑलराइट, यहाँ तक हमने पिछली क्लास में बनाया था और यहाँ हमारा ये डू वाइल खत्म, ठीक है। वाइल है और यहाँ पे हमने डू है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए चलिए सो फास्ट फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब जो हमने अगला काम हमने सबसे पहले करना है वो क्या कंप्लीट करना है, सर फूड रीड करें तो वो बड़ा हो। जबरदस्त। हमने पहले फूड डिटेक्शन चेक करनी है कि फूड ईटिंग की डिटेक्शन हुई है या नहीं। अगर ऐसी कोऑर्डिनेट पे तो नहीं पहुंच गया कि जहां पर फूड पड़ा, अगर फूड पड़ा है तो फिर हमने उसकी लेंथ के हिसाब से, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, वो काम किधर होगा पहले इसी के किधर हो सकता है, मूव स्नेक के अंदर, आई थिंक मूव स्नेक के का ताल्लुक नहीं होना चाहिए, मूव स्नेक के बाद हम रखते हैं, ठीक है। यानी अब जो जिस कोऑर्डिनेट पे गया है वहां पर जाकर हम चेक करते हैं, केबिट के बाद रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ रख दें, आप चाहें तो यहाँ, ठीक है। आप चाहे तो इसके अंदर रख, जो हर मोमेंट में की तो लेगा, ठीक है। लेकिन होता है आप की ना मानो छोड़ दें, ताकि मानो छोड़ दो बस टेक चलता है, तो इसका मतलब मैं इस की से बाहर ऐसा मैं यहाँ कर, ठीक है। चलिए जी, जो फूड ईटिंग की जो डिटेक्शन है, ठीक है, मुझे ये बताया कि यार वो कैमरा बंद हो गया,
अरे वो ऐसे करो ना कुर्सी दे दो। ये नहीं ये थे सारे टाइम्स इसको स्टॉप करके दोबारा कर दो, फायदा नहीं हुआ। नहीं वो अभी अभी गया हुआ है कहीं सर क्या बैठने लगे स्टॉप करके दोबारा प्ले करो। स्टॉप करके दोबारा बैठो। मैं तो आगे बैठ और फिर क्या सर ये लूज है क्या है इसको थोड़ा आगे थोड़ा इसको आगे कर यहाँ से टाइट कर ये तो इस तरह का कुछ मूव के लिए होता है एक स्टेप आगे बढ़ो। इसको ना यहाँ से ये इसको यहाँ पे कस दो ना। छोड़ा ये मूव नहीं होगा ये तो मूव करने के लिए ये देखें अगर इसको टाइट किया ना हाँ ये यहाँ से होता है अब ठीक है चले जी इसमें ज़्यादा है हाँ बात ज़्यादा है देखिए बात सुनिए अब एक कुछ इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि अब हमने जब ये मेन फ्लो लिख रहे हैं तो हमारा वो स्नैक प्रिंट करता है फिर उसी को इरेज कर देता है फिर वो मेक मूव करता है एक स्टेप अहेड आ गया ठीक है अब फिर हम चेक करते हैं कोई डायरेक्शन चेंज की तो नहीं कर सकते ठीक है उसके बाद हम चेक करना चाहते हैं कि फूड ईट तो नहीं हुई ठीक है इस फूड ईट हुई है या नहीं हुई है उसकी बेस पे कुछ काम होने हैं ठीक है तो मुझे बताइए जो फूड ईटिंग या फूड ईटिंग की डिटेक्शन है ये अगर हम एक फंक्शन बनाए स्टेप में करें तो वो उस फंक्शन की क्या डिपेंड है भूल होनी चाहिए ठीक है क्यों उसने बताना है कि मैंने कुछ खाया या नहीं खाया ठीक है अच्छा इसका मतलब है ना यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ इसका नाम है फूड ईटर ठीक है इसकी रिटर्न टाइप हम मूल रखते हैं मेरा सवाल पहले ये होता है कि इसको क्या पैरामीटर पास होना चाहिए फूड के FRFC भेजना चाहिए ये तो कंफर्म बात है और एक स्नेक की पूरी अरे भेजनी चाहिए इसको ठीक है और स्नेक की अरे भेजने के तो साथ से क्या भेजना पड़ेगा CSS परफेक्ट ठीक है वाई CSS क्योंकि स्नेक में कितनी वैल्यूज रीड होती है ठीक है बाय द वे पता है कि वो जो फूड ईटन होता है वो कौन ईट करता है हेड करता है सिर्फ हेड ही करता है तो इवन अगर ये नाम ही भेजो तो तुम यू कैन एक्चुअली डिटेक्ट कि वो 0 0 से तुम चेक कर सकते हो ठीक है ऑलराइट सो ऑल इट नीड टू डू इज द फॉलोइंग सो इफ एक्चुअली snake 0 0 double equal to FR and snake 0 1 double equal to X ये चीज है ठीक है ऑलराइट इसका मतलब है फूड ईटिंग ये और दोनों चीजें इक्वल ठीक है मेक सेंस ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू डन कर देना ये कंडीशन ट्रू नहीं है ठीक है सो वी हैव डन फूड ईटिंग ठीक है अच्छा जी अब आपके ख्याल में क्या होना चाहिए नेक्स्ट यस पहली बात है कि यहाँ पे पहले आपको कोड चेंज करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर हम लिखते हैं if food eaten ठीक है और इसको ऑफ कोर्स हम पैरामीटर मिलेंगे क्या मिलेंगे CSS FR RFC ठीक है if food eaten तो यहाँ पे कुछ काम है और वो क्या काम है दो काम होने एक तो ये जनरेट फूड जनरेट न्यू फूड ठीक है Does it make sense? इसका काम क्या है जनरेट न्यू फूड का इसने इसको FR और FC
आपके ख्याल में इसको क्या पैरामीटर पास होना चाहिए? हाँ? नहीं, इसका सिंबल सिर्फ इसको FR भेजना है और FC भेजना है। ये क्यों भेजना है? हमें वापस चाहिए रिटर्न, क्योंकि ये रैंडमली लोकेशन पे जनरेट हो गए। अच्छा, और कोई पैरामीटर से भेजना चाहिए? परफेक्ट, ये दोनों के दोनों बाय रेफरेंस पास होंगे। व्हाई? बिकॉज़ उन्होंने जांच की है कि उस जगह पर जनरेट होना है, बल्कि ये वैल्यू सेव भी करवानी है अगली दफा के लिए वो चल सके। जी, तो इसका एक से दो पैरामीटर चल चाहिए। और क्या पैरामीटर चल चाहिए? सिंबल। एफ सिंबल क्यों चल चाहिए? सर किस सिंबल से प्रिंट करना है? क्योंकि उसने किस सिंबल से प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर हमें एफ सिंबल भी डालना है, ठीक है? सर ये बंद कर। हाँ जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि हमें ये भेजना बहुत जरूरी है, ठीक है? मेक सेंस? और क्या चीज रहती है? सर जनरेट करने के बाद उसकी लेंथ में इजाफा उसकी लेंथ में इजाफा होगा, ठीक है? तो हम करेंगे कि क्या कहना चाहिए? रेस स्नेक और ग्रो स्नेक समझना चाहते हैं, ठीक है? ग्रो स्नेक, ठीक है? अब पहला सवाल ये है कि ग्रो स्नेक को क्या पैरामीटर पास होना चाहिए? सर ग्रोस ने को सर करंट साइज क्या? स्नेक्स की array उसका करंट साइज करंट साइज उसका मैक्स साइज मैक्स करंट साइज उसका मैक्स मेरे ख्याल से मिलेगा Sorry? करंट साइज नहीं है, सर स्नेक की रे करंट साइज स्नेक की array भेज दे। सर देखिए एक तो स्नेक की array भेज देते, ठीक है? और क्या भेज देते? करंट साइज करंट साइज भेज देते। ये बाय रेफरेंस पास होगा या बाय वैल्यू पास होगा? क्यों? उसको अपडेट होना है, उसकी वैल्यू रिटर्न भी क्योंकि अपडेट होनी है उसकी क्योंकि CSS में एक का इंक्रीमेंट होता है, तो इसलिए CSS को भी भेजना पड़ेगा और वो बाय रेफरेंस भेजना पड़ेगा, क्योंकि इस फंक्शन में एक्चुअली एक वैल्यू ऐड करनी है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है? अच्छा, और क्या चीज करनी है? मैक्सिमम साइज, सॉरी, आई डोंट थिंक सो मैक्सिमम मैक्सिमम साइज यूज है। और कोई जरूरत है? फूड की रो फूड के कॉलम सॉरी, फूड की रो फूड के कॉलम को भेजने की जरूरत है? सर मैक्सिमम साइज नहीं भेजेंगे तो वो मैक्सिमम साइज बड़ा हो जाएगा, तो फिर क्या करें? सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमने एक पिक्सल ऐड करना है, वो ऐड कहाँ करना है? फूड के हाँ? फूड के एक्स कोऑर्डिनेट वो तो अभी नया जनरेट हो गया, हाँ वो कहीं और बना होगा तो वहाँ पे जाके और एक्चुअली तुम देखो तो स्नेक का जो हेड है वो अब उस जगह पहुंच चुका हुआ है, तभी डिटेक्शन हुई थी ना। जहाँ पे वो जब फूड खा लेगा तो स्नेक वहाँ से गुजर के तो जाएगा, तो उसकी टेल के ऊपर हम जाएंगे। टेल और टेल मूव हो गई हो तो किस तरह टेल तो मूव हो चुकी है। करंट साइज -1 पे जाकर उसको करना है, ऐड करना है। रखना क्या है वहाँ पे जाके? हर सिंबल जो उसका होगा उसका सिंबल रखना उसका स्नेक सिंबल स्नेक सिंबल नहीं तुम तो प्रिंटिंग की बात कर रहे हो। सर, वो रो कॉलम मैं कह रहा हूँ देखो मेरी बात, एक मेरी बात सुनो। ये आपके पास अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पास ये स्नेक है, ठीक है? ये स्नेक है, ये यूं जा रहा है, ये चार लाइन का एक, ठीक है? ये चार लाइन का इसके कोऑर्डिनेट के हैं। ये है फॉर एग्जांपल, ये है 10 10, ये कितना होगा 10 9, ये कितना होगा 10 8, ये कितना होगा 10 7। ऐसे यहाँ पढ़ो, तुमने ये प्रिंट कर दिया, इरेज कर दिया, यहाँ है मूव सेलेक्ट किया और यहाँ पर फूड पड़ा, ठीक है? यहाँ पर आप फूड पड़ा, ठीक है? तुमने मूव स्नेक किया, मूव स्नेक करने से क्या हुआ? ये पूरा स्नेक आगे शिफ्ट हो गया। ऐसे आगे शिफ्ट होने का बेटा मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये स्नेक अब यूं आ गया, ये हो गया 10 10 और ये हो गया 10 9, सॉरी 10 11, और ये हो गया 10 10 और ये हो गया 10 8 और ये हो गया 10 9 और ये हो गया 10 8। प्रॉब्लम हो गया? सो नहीं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने एक्चुअली यहाँ ये लास्ट वाला डुप्लीकेट करना था जो इरेज हो चुका हुआ है, जो खत्म हो चुका हुआ है,
और अभी नहीं ऐसे है वो, अगर ऐसे घूम घूम के आ रहा हो तो हमें नहीं पता कि लास्ट वो कहाँ, यहाँ से आया था, यहाँ से आया था, कहाँ से आया था। समझ में आएगा? ये देखो ना, स्नेक अगर यूं होता, ठीक है, हमें अब ये यहाँ से यूं मूव करके गया है, यूं मूव करके गया है, यूं मूव करके गया है, हमें नहीं पता, उधर मूव हो चुका हुआ है। मूव स्नेक तो हमें एक्चुअली वो ही उसका कोऑर्डिनेट डुप्लीकेट करना है। ये समझ में आएगा? तो व्हाट वी वांट टू डू इज वो वाला कोऑर्डिनेट, पिछला आखिरी दफा जो टेल थी, वो टेल हमें किसी ना किसी तरह सेव करनी है। ये बात समझ आ गई? सोचिए, डिस्कस करने का
ऑब्जेक्टिव बता गया जिस दिन स्क्रीन को शिफ्ट करना पड़ेगा